तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। देखिए, तो जैव प्रक्रम की परिभाषा देख लेते हैं। जैव प्रक्रम तो वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित रखती हैं अर्थात जीव का अनुरक्षण करती हैं, उसे क्या कहते हैं? हम जैव प्रक्रम कहते हैं। उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। तो आपने समझा क्या कि वे सभी प्रक्रिया जो जीव को जीवित रखती हैं अर्थात जीव को का अनुरक्षण करती हैं, जीव का अनुरक्षण करती हैं, क्या उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम ऊपर देखते हैं कि जैव प्रक्रम। देखिए यहाँ पर जीव शब्द यूज हुआ है, जीव। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले जीव क्या है और जीव को समझते हैं। तो देखिए जीव कितने प्रकार के होते हैं? जीव दो प्रकार के होते हैं। कौन से? जीव कितने प्रकार के होते हैं? जीव दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? एक होता है सजीव और दूसरा कौन सा होता है? निर्जीव। निर्जीव, सजीव और निर्जीव दो तरह के होते हैं। आइए हम पहले सजीव की डेफिनेशन देख लेते हैं। सजीव क्या होता है? क्या सजीव? देखते हैं हम सजीव क्या होता है। बेजीव या बेजीवित जीव, बेजीव जिनमें प्रजनन होता है और क्या होता है? इनको पोषण की आवश्यकता पड़ती है। तो पोषण होता है, पोषण की आवश्यकता होती है और इनका क्या होता है? उत्सर्जन होता है। ये उत्सर्जन करते हैं और क्या करते हैं? ये प्रजनन होता है, पोषण की आवश्यकता होती है इनको, ये उत्सर्जन करते हैं और ये क्या करते हैं? शोषण करते हैं, शोषण करते हैं और क्या करते हैं? जीव वृद्धि करते हैं। क्या? वृद्धि करते हैं और क्या करते हैं? ये इनका निश्चित जीवन काल होता है। तो क्या होता है? निश्चित जीवन काल होता है, जीवन काल होता है इनका और इनका निश्चित कोशिकीय संगठन होता है। कोशिकीय संगठन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। क्या? सजीव कहते हैं। तो आपने क्या समझा कि आपने ये डेफिनेशन इतनी सटीक लिखी हुई है कि आप एक बार पढ़ लेंगे तो कभी लाइफ में भूलेंगे नहीं। बेजीव जिनमें क्या होता है? प्रजनन होता है, जो अपने जैसी संतानों को उत्पन्न करते हैं, जिन्हें पोषण की, जिंदा रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की आवश्यकता होती है। खाएंगे तब तो जीवित रहेंगे ना। उत्सर्जन, जो अपना वेस्ट मटेरियल का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। अपने जो पाचन होने के बाद जो होता है, जैसे यूरिन है और जो कायम वगैरह है, उनका हम क्या करते हैं? त्याग करते हैं। और श्वसन, हम सांस लेते हैं और ये क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं और ये इनका निश्चित एक जीवन काल होता है। और इनका शरीर जो होता है वो किसका बना होता है? कोशिकीय संगठन से बना होता है, उसे क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं निर्जीव क्या है। क्या? निर्जीव। अगर सिंपल भाषा में कहेंगे निर्जीव क्या है तो एक शब्द में जान लो, जिसमें जान नहीं होती।
निर्जीव है। लेकिन आपको तो बहुत ज्यादा नंबर पूरे पूरे पाने हैं, तो आप थोड़ा घुमा करके ये सारी चीजें जो यहाँ लिखी है इसमें लिख देना, नहीं होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। जैसे हम देखते हैं, हम नए तरीके से एक नई डेफिनेशन बनाकर तैयार करेंगे। बेजीव, जिनमें प्रजनन, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, कोशिकीय संगठन आदि नहीं पाया जाता है, आदि नहीं पाया जाता है, क्या कहलाता है, वो निर्जीव कहलाता है। नहीं पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्या कि जो हमारा जय प्रक्रम है तो इसमें कौन सी प्रक्रियाएं चलती हैं, तो हम इसको देखते हैं जय प्रक्रम में क्या क्या होता है, इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं चलती हैं। तो हमने देखा जैसे सजीव, सजीव में चलने वाली क्या प्रक्रियाएं, ये कौन सी है, क्या किसकी जरूरत पड़ती है, सबसे पहले किसकी पड़ती है, पोषण की, दूसरी किसकी पड़ती है, श्वसन की, तीसरी किसकी पड़ती है, परिवहन की या वहन, और चौथी किसकी पड़ती है, उत्सर्जन की। क्या अब इस चैप्टर के अंतर्गत हम इन्हीं चारों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं पोषण के बारे में समझते हैं। तो पोषण के आधार पर पोषण क्या होता है, देखिए पोषण क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पोषण क्या है। तो देखिए बहुत संक्षेप डेफिनेशन है, भोजन को ग्रहण करना, भोजन को पचाना और भोजन का अवशोषण करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो भोजन पदार्थों को ग्रहण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। पोषण क्या है, तो हमने देखा पोषण पदार्थों का ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। तो पोषण पदार्थों का ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। देखिए पोषण पदार्थ क्या होते हैं, पोषण को हम ग्रहण करते हैं, पोषण को पचाते हैं और पोषण का क्या अवशोषण करते हैं, किसके अंतर्गत, पोषण के अंतर्गत। तो पोषण की सिंपल डेफिनेशन है कि पोषण पदार्थों का ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। आइए हम देखते हैं कि पोषण क्यों उपयोग में लाते हैं हम, क्यों जरूरी है हमारे लिए, या जीवों के लिए क्यों आवश्यकता होती है। तो पोषण का उपयोग क्यों जरूरी है, उपयोग, पोषण का उपयोग हमारे शरीर की वृद्धि के लिए और किसके लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए और किसके लिए, ऊर्जा के लिए हमारे शरीर के लिए कैसा है, आवश्यक है। देखिए हम डेफिनेशन देखते हैं, पोषक पदार्थों का उपयोग हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए और ऊर्जा के लिए हमारे शरीर के लिए आवश्यक
है। देखते हैं हम कि इसका पोषक तत्व कौन से होते हैं। क्या? पोषक तत्व। पोषक तत्व देखिए इनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। 6 होती है। अब ये देखो, एक होते हैं जटिल और एक अन्य, तो मुख्य में कौन से आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, दूसरा क्या है? प्रोटीन, और तीसरा क्या है? वसा। 3 ये हो गई, ये हमारे शरीर के लिए जटिल रूप में होते हैं, इन्हें तोड़ना पड़ता है। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हमारे शरीर वैसा ही सिंपल रूप में यूज कर लेता है। इसमें क्या है? विटामिन्स, और क्या? खनिज, और क्या है? छठा जल। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारे पोषक क्या है? तत्व हैं। हम देखते हैं क्या पोषक के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। अब खाना खाने के आधार पर भी जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। तो पोषक के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक है सुपोषी, एक है विषमपोषी। तो बेजीव जो अपने आस पास के वातावरण में उपस्थित अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित क्या? अजैव पदार्थ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सुपोषी कहलाते हैं। देखिए जो बेजीव जो अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित जैसे अजैव पदार्थ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सुपोषी कहते हैं। देखिए हम एक प्रक्रिया के द्वारा, एक चित्र के द्वारा, ग्राफ के द्वारा समझते हैं। जैसे कि सुपोषी का एग्जाम्पल होता है कि यहाँ पे कौन है? पेड़ पौधे। उदाहरण इनका कौन है? पेड़ पौधे। ठीक है, तो यहां हम देख लेते हैं। जैसे कि ये सूर्य है, हमने सन बनाया। देखिए ये सन है और इसकी किरणें इस तरीके से, यहां पर एक कोई पौधा है, ठीक है, पेड़, ठीक है, और पेड़ की पत्तियां हैं जो इस तरीके की। इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल का दोस्तों क्या होता है कि यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषण कर लेता है और फिर ये क्या करते हैं? जैसे वातावरण में, यह सब वातावरण है, यहाँ पे उपस्थित है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए जाइलम होता है जो हमारे जड़ों के माध्यम से भूमि से जल ऊपर पौधे तक ले जाता है, उसे बोलते हैं जाइलम। तो जाइलम के माध्यम से ये सारा क्या करती है? पानी को, H2O को ग्रहण करती है। और ये सन का ये है सूर्य का प्रकाश। अब देखिए इस प्रक्रिया में सुपोषी अपना भोजन कैसे बनाते हैं। देखिए सन का, सूर्य का प्रकाश है
और इन्होंने वातावरण से क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड ली, और भूमि से क्या किया, जल ग्रहण किया। उसके बाद क्लोरोफिल की उपस्थिति के माध्यम से इन्होंने क्या किया, भोजन का निर्माण कर लिया। आइए रिएक्शन के द्वारा समझते हैं। जैसे कि 6 मॉलिक्यूल्स किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के, +6 किसके लिए, वाटर के। तो इन्होंने क्या बनाया, ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में इन्होंने क्या बनाया। देखिए यहाँ पे हम मिटा देते हैं अब इसको, इसका काम नहीं है, सॉरी। देखो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए, और क्लोरोफिल की उपस्थिति है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाता है, ये ग्लूकोज बनाता है, ठीक है, ग्लूकोज बनाता है। और उसके बाद 6 मॉलिक्यूल किसके निकल जाते हैं, ऑक्सीजन ये रिलीज कर देता है। तो इस तरीके से सुपोषी अपना भोजन बनाते हैं। ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है। आइए हम देखते हैं कि सुपोषी 2 प्रकार के होते हैं। क्या, हमें देखते हैं सुपोषियों के प्रकार। सुपोषी के प्रकार दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा, प्रकाश संश्लेषी, और दूसरा कौन सा होता है, रसायन संश्लेषी। आपके क्लास में यहीं तक दिया है, इसमें बहुत सारे ये भी बताया, आगे पढ़ेंगे आप 12th में कि किस तरीके से प्रकाश संश्लेषण के बारे में तो देख लिया आपने शॉर्ट में, बहुत संक्षिप्त में। जैसे रसायन संश्लेषी के बारे में भी दिया गया है। तो यहाँ पे तुम्हारे चैप्टर में इतना ही है, तो यहाँ तक देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे क्या, विषमपोषी के बारे में। किसके बारे में, विषमपोषी क्या होते हैं, विषमपोषी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं तथा अपने जीवन का निर्वहन करने के लिए अन्य पर आश्रित होते हैं या दूसरे पर निर्भर होते हैं। क्या कहते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसके आगे कल प्रकार हम समझेंगे, उसके बाद यहां से आगे समझेंगे। थैंक यू।